अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में हमारे जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया। पहले ये तस्वीरें देखें, ये पीछे देखें और फिर इधर भी देखिए, नीचे देखिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। जी हाँ, देश कंगाल हो चुका है और हुक्मरान अमीर से अमीर होते गए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी पाक फौज की अल्लाह की आदत है, वो अरबपति कैसे होती है और किस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा। कल मैं सोशल मीडिया पे एक पिक्चर देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था। एक बुजुर्ग थे 70-80 साल के, उन्होंने कोई वजन उठाया हुआ था और कोई चीज बेच रहे थे। और मैं सोच रहा था कि एक तरफ यूरोप है, यहाँ पे अगर आप काम नहीं भी करते फिर भी आपको पेंशन मिलती है, आपकी बेनिफिट मिलती है ताकि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। मगर हमारे हुक्मरानों ने, ये जिन लोगों की तस्वीरें आपको मैं पीछे दिखा रहा हूं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐसा जुल्म किया है। इन लोगों ने पाकिस्तान के नाम पे कर्जे लिए। जी हाँ, कर्जे लेने के बाद मोटरवे बनाई, एयरपोर्ट बनाए, स्टील मिल, जो जो भी कुछ किया गया इनसे इन्होंने किया। उसके बाद उन तमाम चीजों को गिरवी रख दिया गया। पहले इन्होंने जब कर्जे लिए, फिर बाहर से कोई मशीनरी मंगवाई तो उस पर कमीशन खाया। कमीशन खाने के बाद फिर इनका पेट नहीं भरा, इनके पेट की दोजख नहीं भरी और ये फिर चीजें गिरवी रखते गए। अब बताया जा रहा है कि जो भी हमारे एटमी असासे है वो भी गिरवी रख दिए जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या सलूक होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो हालात बता रहे हैं कि पहले इस देश को कंगाल कर दो, इनको भूख और फ्लास की दुनिया में पहुंचा दो। अब अगर कोई मुल्क हमारे ऊपर हमला करता है, हिंदुस्तान फर्ज करे हमारा दुश्मन है, वो हमला कर देता है, हम तो मेरा नहीं ख्याल के 2 दिन भी निकाले, हमें कोई मदद नहीं करेगा। आप देखें, आपका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार जिसके पास दौलत हो और फिर दौलत खत्म हो जाए तो सब रिश्तेदार भी गायब हो जाते हैं, सब मिलने वाले तितर बितर हो जाते हैं। ये तजर्बे हैं हमारी जिंदगी के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे नजदीकी लोग भी आपको कहेंगे कि इनसे बचो, ये अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कहीं हमारे से कोई पैसे लेके वापस ही ना दे, पैसे ही ना मांगने आ जाए। यही हालत इस वक्त पाकिस्तान की हुई है। ये जितनी कमीशन इन्होंने खाई, ये सब कुछ इनके बच्चों के नाम है, किसी की बहू के नाम है, किसी के बेटे के नाम है, किसी की बेटी के नाम है। ये अमीर लोग हैं और इन्हीं पैसों के, आपके पैसों से जो आपसे इन्होंने लिए, आपसे, आपके मुल्क से जो कमीशन ली, जो लूट मार की, उसी के सर पर ये आपके ऊपर हुकूमत करते हैं। उसी से बंदे खरीदते हैं, उसी से बंदों को कत्ल करवाते हैं, उसी से मॉडल टाउन के कत्ल हुए, उसी से गुल्लू बट पैदा होते हैं। और ये पाकिस्तान की कौम की एक बदनसीबी समझ ले, बदकिस्मती समझ ले। हमारी पाक फौज ने जो किरदार अदा करना था वो नहीं कर सकी। पाक फौज का जो किरदार था वो आप सबके सामने, ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए। इनके फार्म हाउस, इनकी दुबई में प्रॉपर्टी, इनकी लंदन में प्रॉपर्टी, इनकी ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी, इनकी बेल्जियम में प्रॉपर्टी। पाकिस्तान जो कि एक गरीब मुल्क है, आज तक वहां पे कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान के लोगों का सोचा। कहते जी पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान ना होता। किस मुल्क की फौज नहीं होती मुझे बताइए? कौन सा मुल्क है दुनिया में जहां पर फौज नहीं है? अमेरिका में नहीं, कनाडा में नहीं, जर्मनी में नहीं, इंग्लैंड में नहीं। किसी गरीब मुल्क की बात कर ले तो वहां पे भी फौज है। अफगानिस्तान में भी फौज है, बांग्लादेश में भी फौज है, हिंदुस्तान में भी फौज है। हमारी फौज तो कोई स्पेशल फौज है जनाब। हमें सिर्फ इसी तरह लोगों को बताया गया कि फौज ने पाकिस्तान को संभाला हुआ है, लेकिन अब पता चला कि फौज ने पाकिस्तान को संभाला नहीं। पाकिस्तान का जो नुकसान फौज ने किया, अगर एक जर्नैल भी बंदे का पुत्र आ जाता, कोई इंसान का बच्चा आ जाता तो पाकिस्तान की याद नहीं थी। हाँ, जो कोई आपको सच बताए उसे गिरफ्तार करो, उसे पकड़ लो। सोशल मीडिया पे कोई बच्चा उठ के ये कह दे कि हम अब अपनी पाक फौज से मुतमिन नहीं, तो उसको पकड़ लो। ये इन्होंने सीखा, ये हमें दिया और आज देख ले बेशुमार लोगों पे जुल्म किया गया। कई दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, कई लोग आज तक लापता है, मिलते ही नहीं। अदालतें सुन, अदालतों ने अपना किरदार अदा नहीं किया। अदालतों की हालत देख लें आप,
कि उनके फैसलों पर अमल नहीं किया जाता, क्योंकि अदालतों को पता है कि उनकी औकात क्या है। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के लिए फैसले नहीं किए, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की अवाम को दिल से कबूल नहीं किया अदालतों ने, ना हमारी फौज ने दिल से कबूल किया। हमें नारों पे लगा दिया, हमें ये बताते रहे कि पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे, मगर खुद इनकी हालत देख रहे। कराची में कभी वाकया आता है, कभी पेशावर में वाकया आता है। ISI दुनिया की मानी, इधर से किसी को मरवाना है तो वो मरवा देंगे अरशद शरीफ जैसे को। दुश्मन घर में आके घुस के रोज मारता है, इनको पता नहीं, होश नहीं, सोए हुए। बताया जाता उसामा बिन लादेन पता नहीं कितने महीने हमारे मुल्क में रहा, लेकिन किसी को इल्म नहीं था। मगर ये अवाम को पकड़ेंगे, अवाम पे जुल्म करेंगे। 25 मई को अवाम पे ये पुलिस जुल्म करती रही। अपनी इनकी हालत देख ले, पुलिस लाइन में कोई आ जाए तो इनसे संभाला नहीं जाता, इनको पता नहीं होता। कराची इनके पुलिस ऑफिस में लोग गुस्सा है, इनको पता नहीं। ये सिर्फ हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आज आप देखिए पाकिस्तान किस हालत पे पहुंच चुका है। अभी जो बातें सोशल मीडिया पे हमने की थी, पहले दिन हमने बताई थी, अब इंडियन मीडिया भी यही बातें कर रहा है कि एटमी साथ जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी गई है, उनसे अरबों रुपये लिए गए हैं। आपके वजीर आके बयान देते, वजीर दफा बता रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। मुझे बताइए कि ये चीजें सब किसने दी? ये वही तस्वीरें जो आपको मैंने दिखाई हैं। ये हैं कौम के मुजरम, ये हैं कौम पर जुल्म करने वाले। इन्होंने वो जुल्म कौम पे किया, आप सोच नहीं सकते। एक मजहब के नाम पे जुल्म हुआ, उलमा है उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने लोगों पे जो इस्लामी तालीमात थी वो लाने की बजाय उन्होंने अपनी तालीमात शुरू कर दी। उन लोगों ने जिनको इन्होंने कहा कि ये हमें इस्लाम सिखाएंगे, वो करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, उनके अकाउंटों में पैसे पड़े हुए। कोई मौलवी मर जाता है तो बाद में पता चलता है इतने अरब इसके अकाउंट में, इतने लाख, इतने डॉलर इसके अकाउंट में। कभी आप देखें तो अगर ये बिल्कुल इंसाफ के साथ पाकिस्तान के साथ चलते, जो जो इनकी ड्यूटी थी, जो जो इन्होंने आइन के मुताबिक हलफ उठाया हुआ था, तो आज आवाम भी सुकून से रहती, इनकी भी आवाम इज्जत करती, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की भी दुनिया में इज्जत होती। हमारी हालत आप सबके सामने है कि किसी मुल्क में जल्जला आ जाए, किसी में सैलाब आ जाए, तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हमारे पास है ही कुछ नहीं। और उनको भी पता होता कि इनसे कहाँ से मदद आ रही है, तो रोजाना हमारे से मांगने आ जाते। अभी आप देख ले तुर्की में जो कुछ हुआ, वो भी आप सबके सामने। देखिए शर्म खत्म हो चुकी है, किसी को ये समझ नहीं आती कि इससे पाकिस्तान की इज्जत में फर्क पड़ता है। रोजाना इस तरह के जब वाकयात होंगे तो मेरा ख्याल है कि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदाजा लगाए कि जो वजीर आके यहाँ पे बयान दे रहे हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान के लोगों को बता रहे कि हम दिवालिया हो चुके हैं, उसके बाद लोगों के पास अब कुछ है। ये बताने का असल मकसद यही है इनको, जो वजीर आते हैं, कि ये हमारी करतूतें हैं, मगर खुल के ये बयान नहीं करेंगे, क्योंकि ये हरामखोर हैं। ये हरामखोर इतने बड़े हैं कि इन्होंने दिवालिया किया पाकिस्तान को और लोगों को गुमराह किया। आज भी आप देख ले लोग इनके साथ है, 20% साथ है, क्योंकि उनको खरीदा हुआ है, वो दौलत के जरिए खरीदा जाता है। आपने देखा यहाँ पे तो असम्बलियां बिक जाती है, यहाँ अदालतें बिक जाती है, यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिक जाते हैं। आपको कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा। आप देख ले, नजर दौड़ा के देख ले, आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जहां पे हर चीज खरीदी जा सकती, हर चीज बेची जा सकती। जब आप अपनी कमजोरियां लोगों को बताएंगे, दूसरे ममालिक को बताएंगे, और फिर आपके हमारी इज्जत भी की जाए, हमें मदद भी की जाए। यही वजीर दफा बता रहा कि मैंने अपने हुक्मरानों को अपने साथ जाते देखा और मिन्नतें करते देखा कि हमारी मदद करो, हम दिवालिया हो रहे। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। मैं ये जो आपको बता रहा हूं, इनको सिर्फ ये इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, इमरान खान पे झूठे मुकदमात बना दो, इमरान खान के साथ किसी और को पकड़ लो, कभी किसी पे तशद्दुद कर दो, कभी किसी को मार दो। कभी आपने सुना इन्होंने किसी दुश्मन को भी मारा हो? आज तक आपको ये नहीं मिलेगा। ये बताते रहेंगे कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी। वो बाबा कुर्बानियां दी होती तो नजर आती है। जो लोग कुर्बानी देते हैं उनकी हालत ये नहीं होती, उनकी हालत बदली होती है। आज आप तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें, कहां से कहां पहुंच, मगर हमारा वहीं का वहीं स्यापा पड़ा हुआ है। आज भी हम वही दर दर पे भीख मांग रहे। नाज़रीन, आज इमरान खान पाकिस्तान में
बैठा हुआ है, मुल्क से भागा नहीं। आपके ये सियासतदान भी भाग जाते हैं, आपके ये जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बड़ी बड़ी फौज की क्यादत के जो ऑफिसर है, वो भी भाग जाते हैं। वो बैठ के मुकाबला कर रहा है हालात का, और वो चाहता है कि पाकिस्तान की हालत बदले। और लेकिन ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की हालत ना बदले, सिर्फ हमारी हालत बदली दे और हम इनको इसी तरह गुलामी के साथ, रोजाना तशद्दुद के साथ डरा धमका कर इनको इस्तेमाल करते। आपके हाथ में सब कुछ, आवाम के हाथ में। अभी भी जाग जाओ, अभी भी उठ जाओ, ये ना हो कि देर हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।